Mastering the Basics, Playing with Numbers for Class 8 CBSE, Ignited Minds Tutorials. In this comprehensive tutorial, Ignited Minds Tutorials brings you an in-depth coverage of the topic of playing with numbers for Class 8 CBSE students. From understanding prime and composite numbers to enhancing your skills in factorization and divisibility rules. This video offers a step-by-step guide to excel in solving numerical problems. Get ready to ignite your mathematical abilities with Ignited Minds Tutorials. We'll start with playing with numbers. Playing with numbers में हम इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे. देखिए बहुत बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो हम कैसे कुछ फॉर्मूलेस को लेकर और या हम कैसे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स या कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली जैसे आपका कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर जैसा एक मैकेनिज्म फॉलो करता है, वैसे आप यहाँ पे ये प्लेइंग विद नंबर्स में करेंगे. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट प्लेइंग विद नंबर्स. लेट्स स्टार्ट विद दिस पीपल. अब 2 डिजिट नंबर, तो समझ लो आपका एक 36 है, 78 है, देन यू हैव 10, देन यू हैव 84. द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 10. ओके, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लार्जेस्ट कौन सा आ जाएगा भाई साहब? 99. ठीक है, 99. ओके, तो 2 डिजिट नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले, डेसिमल वाले नहीं या फ्रैक्शन वाले नहीं. नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले. ठीक है, ओके, सो 2 डिजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. अभी जैसे आपका देखो 10 से 99 तक. ठीक है, जनरलाइज फॉर्म हम क्या लेंगे कि वैसे 36 प्लेस वैल्यू उसका कितना हो जाएगा? पढ़ चुके हैं भाई साहब. प्लेस वैल्यू उसका क्या होगा? 10. अरे भाई साहब, प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3 into 10 होता है ना. 3 into 10 plus 6 into 1, तो ये इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू ऑफ ये हो जाएगा 3 into 10, तो 30. इसका भाई साहब प्लेस वैल्यू ऑफ 6 into 1 that is 6. 30 plus 6. ठीक है, क्लियर है? ओके, 36 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो ये हो गया आपका 36. इसी तरह से 73 देख लो. प्लेस वैल्यू ऑफ 7 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 मतलब 7 into 10 प्लस. ठीक है, 59 को क्या लिखोगे भाई साहब आप? प्लेस वैल्यू ऑफ 5 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 9 मतलब 5 into 10 plus 9. प्लेस वैल्यू ऑफ ए बी मतलब ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ ए प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ बी, दैट इज a into 10 plus b, 10a plus b. जनरलाइज फॉर्म भाई साहब क्या हो जाएगा? 36 30 3 into 10 plus 6 है. 74 को अपन क्या लिखेंगे? 70 plus 4 है. ए बी को अपन क्या लिखेंगे? तो ये हो गया आपका जनरलाइज फॉर्म. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली योर जनरलाइज फॉर्म. तो जनरलाइज्ड फॉर्म भाई साहब क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू, मतलब ए बी ये टेंस डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है. यहाँ पे ए बी मतलब ए इंटू बी नहीं है, यहाँ पे ए बी मतलब 10a प्लस बी. ठीक है, तो हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का जनरलाइज फॉर्म क्या लिखेंगे? 10a प्लस बी. एनी 2 डिजिट नंबर, लेट्स से ए बी. ठीक है, इट इज रिटन एज 10a प्लस बी, वेयर a इज द टेंस डिजिट एंड b इज द यूनिट्स डिजिट. ठीक है, ओके. जनरलाइज फॉर्म 3 डिजिट नंबर का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब, जैसे 3 डिजिट नंबर पे देखो 129 है, तो 100 प्लस 20 प्लस 9. ठीक है, तो 465 है, तो 400 प्लस 60 प्लस 5. ठीक है, क्लियर है? तो एबीसी, ऑन कंपेयरिंग एबीसी विद गिवन एग्जांपल्स, एबीसी कैन बी रिटन एज, बताओ क्या लिख सकते हैं? 100a प्लस 10b प्लस c, है कि नहीं? ये लिख सकते हैं 100a प्लस 10b प्लस c. ठीक है, क्लियर है? क्योंकि b आपका 10 डिजिट है भाई साहब. ठीक है, in a 2 digit number the unit digit is 4 times the tens digit and the sum of the digits is 10. find the number. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? let the tens digit be x, आपने x मान लिया, unit digit be y, तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x plus y, है कि नहीं? आपने टेंस डिजिट को माना हुआ है x और यूनिट डिजिट को माना है y, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका? 10x plus y. जैसे आप बोले ना, टेंस डिजिट है 33 और यूनिट डिजिट है 5, तो नंबर क्या हो जाएगा? 3 into 10 plus 5, that is 35. ठीक है, okay, so 10x plus y. Okay, according to the given condition, unit digit is 4 times the tens digit. Unit digit जो है y is equal to 4 times the tens digit, 4x है. समझ में आ रहा है ये? y is equal to 4x. ठीक है, y is equal to 4x, तो y is equal to 4 into x, तो y, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? The sum of the digits is 10. x plus y की वैल्यू कितनी है? 10 है. ठीक है,
अभी इस y की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, 4x लिख सकते हो, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 10, तो 5x इज इक्वल टू 10, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/5 दैट इज 2। ठीक है, क्लियर है। अभी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू है 4x, तो मतलब 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो नंबर क्या हो जाएगा बोलो, नंबर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, क्योंकि 2 है आपका टेंथ डिजिट और 8 है आपका यूनिट डिजिट, तो ये हो जाएगा आपका नंबर इज 28, द नंबर इज 28। ठीक है, तो x प्लस वाई, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू 2 हो गई, y इज इक्वल टू 4x है, तो y की वैल्यू हो गई भाई साहब 10 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 28, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 28। ठीक है, क्लियर है, ओके। The difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 63. What is the difference between the digits of the number? ठीक है, फिर से आप क्या मान लोगे, let tens digit be x, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज y, so therefore नंबर क्या हो जाएगा, बोलो, नंबर विल बी हाउ मच, 10x प्लस y, है कि नहीं, 10x प्लस वाई। अभी आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, समझ लो कोई नंबर है 35, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3 इंटू 10 प्लस 5, है कि नहीं, डिजिट्स को जब आप इंटरचेंज करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा 53, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 3। अभी आपका नंबर क्या है 10x प्लस वाई, इंटरचेंजिंग बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द नंबर बिकम्स, आपका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बिकम्स हाउ मच बताइए, 10y प्लस x हो जाएगा भाई साहब, है कि नहीं, क्लियर है, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द नंबर बिकम्स दिस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो आप इससे इसको माइनस करो, ठीक है, तो कितना आएगा 63। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर दैट इज 10x प्लस वाई माइनस 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, दिस इज इक्वल टू 63। अभी कर लो भाई साहब इसको, तो ये हो गया 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 63। यहाँ पे 10x है माइनस x है, कितना आ जाएगा बोलो, 10x माइनस x कितना आ जाएगा आपका 9x, y है माइनस 10y है, तो कितना आ जाएगा बोलो माइनस 9y, दिस इज इक्वल टू 63। इस पूरे को डिवाइड कर दो 9 से, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज तो 9x 9y, ये अपॉन 9 और ये अपॉन 9 हो गया, ये कैंसिल कैंसिल, ये x हो गया, ये कैंसिल कैंसिल, ये y हो गया, 9 7 सा, तो डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स कितना हो जाएगा 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आपका द ओरिजिनल नंबर 10a प्लस बी हो गया, रिवर्स नंबर 10b प्लस हो गया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 10a प्लस बी माइनस 10b इज इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a माइनस a, ये हो गया आपका 9a, ये हो गया 9b, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, तो कितना हो गया बोलो a माइनस b इज इक्वल टू 7। ठीक है, यही था, आपसे पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स कितना होगा, तो एक डिजिट को आपने a माना हुआ है, दूसरे डिजिट को आपने b माना हुआ है, डिजिट है। ठीक है, डिजिट को आपको 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यूनिट डिजिट को यूनिट 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इन अ 3 डिजिट नंबर द 10th digit is thrice the unit digit and the 100th digit 4 times the unit digit, also the sum of the digits is 16, find the number। ठीक है, तो let the units digit be x। ठीक है, तो therefore 10th digit क्या हो जाएगा, देखो 10th digit क्या दिया हुआ है यहाँ पे, the 10th digit is thrice the unit digit, तो thrice the unit digit मतलब ये हो गया 3x। ठीक है, ओके, therefore 100th digit ये क्या हो जाएगा बताइए, 4 times the unit digit 4x, क्या ये समझ में आ रहा है ये। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स इज 16, इनको अब ऐड कर लो, तो x प्लस 3x प्लस 4x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8x इज इक्वल टू 16, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2 दैट इज 8। ठीक है, x की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 8। फाइंड द नंबर, अभी आपको नंबर फाइंड करना है, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 8, टेंथ डिजिट कितना हो जाएगा 3 इंटू 8, है ना, तो ये हो गया आपका कितना 24। अरे यार ये कैसे होगा, हाँ हाँ 16/8 होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 16/8 करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 2, सो दिस विल बी 2। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब,
दिस यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा भाई साहब 2, 10th डिजिट कितना आ जाएगा 3 into 2 दैट इज 6 और 100th डिजिट कितना आ जाएगा 4 into 2 दैट इज 8। तो नंबर कितना हो जाएगा बोलो 8 into 100 तो ये हो गया आपका 800। 10th डिजिट आपका 6 है तो 6 into 10 तो ये हो गया आपका 60। 2 into 1 तो ये हो गया आपका 2 सो दैट विल बी 862 दिस इज द नंबर। ठीक है दिस इज द नंबर। तो ये हो गया भाई साहब आपका जैसे आपने नंबर मान लिया यहाँ पे। अभी b इज इक्वल टू 3c है 4c है इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप सीधा सीधा वैसे मानकर चलोगे तो 8c c की वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी 2 सो अकॉर्डिंगली भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा b की वैल्यू हो गई 6 सो द नंबर इज ये हो जाएगा आपका नंबर 862। ठीक है समझ में आ रहा है ओके चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट एवरीवन क्विक क्विक जल्दी से करना है भाई साहब। डन हो गया। 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of its digit। फिर 2 डिजिट नंबर है if 18 is added to the number its digit are reversed तो लेट यहां पे हम मान लेते हैं यूनिट्स डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स सो देयरफॉर द नंबर ये क्या हो जाएगा बोलो नहीं एक्स वाई नहीं 10x प्लस वाई ना ये हो जाएगा नंबर है कि नहीं 35 अगर आप लिख रहे जैसे समझ लो अगर मैं बोलूं 10 डिजिट 3 है और यूनिट डिजिट 5 है तो ये नंबर क्या होगा 3 into 10 plus 5 ना ठीक है तो 10x plus 5 हो गया नंबर ठीक है अब 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of the digits तो sum of the digits कितना आ जाएगा x plus y 3 is 4 times more x plus y पे अपने 4 ऐड कर दिया is 3 more than sorry is 3 more than मतलब 3 plus 4 times the sum of the digit तो मतलब आपका 2 डिजिट नंबर कौन सा है 10x plus y 10x plus y is equal to 4 into x plus y plus 3 ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 10x plus y is equal to 4x plus 4y plus 3 है ना ये 10x है ये 4x है 10x से 4x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6x ये y है ये 4y है y से 4y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -3y इज इक्वल टू 3 समझ में आ रहा है ये इसको भाई साहब डिवाइड कर दो किससे 2 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 6x बाई 2 माइनस नहीं 3 से डिवाइड कर दो सर 6x बाई 3 माइनस 3y बाई 3 इज इक्वल टू 3/3 तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ये हो गया भाई साहब आपका ठीक है 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ठीक है ये आपका एक हो गया नाउ 18 इज एडेड टू द नंबर तो अगर मैंने आपका 18 ऐड किया तो नंबर का डिजिट्स रिवर्स हो जाता है तो मतलब अभी नंबर क्या था आपका 10x प्लस वाई तो ये रिवर्स होके क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा ठीक है कि नहीं डिजिट्स अगर रिवर्स होते हैं अगर नंबर 35 है तो 53 बन रहा है यहाँ पे कितना है 3 into 10 plus 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 into 10 plus 3 ठीक है so this will become 10y plus x if 18 is added to the number अगर हमने भाई साहब इसमें 18 ऐड किया if 18 is added to the required number its digits are reversed तो कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे 10x minus x कितना हो जाएगा 10x minus x हो गया आपका 9x और ये y minus 10y कितना हो गया माइनस 9y इज इक्वल टू 0 इधर तो कुछ बचा नहीं इस 18 को उधर धक्का दे दो भाई साहब तो ये हो गया आपका 9x minus 9y इज इक्वल टू माइनस 18 इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे 9 से तो ये हो जाएगा आपका 9x बाई 9 माइनस 9y बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 18/9 तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 ठीक है अभी आप भाई साहब यहाँ पे y की वैल्यू डाल सकते हैं देखो यहाँ पे क्या लिया है तुमने 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं ठीक है तो इस y की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 ऐसा लिख सकते हैं मतलब
इस y की वैल्यू डाली वहां से, तो कितना हो गया बोलो, x माइनस टू एक्स, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू। एक्स माइनस टू एक्स की वैल्यू हो गई माइनस एक्स, ये हो गया माइनस टू माइनस वन, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई आपकी थ्री, x की वैल्यू हो गई भाई साहब थ्री, ठीक है। तो आपका टेंथ डिजिट यहाँ पे क्या हो गया, थ्री, ठीक है। यूनिट डिजिट आपका क्या है भाई साहब, y है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई थ्री, और क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे, टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई। तो टू एक्स मतलब कितना हो जाएगा, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू वन प्लस वाई। तो सिक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई, इसको माइनस कर दो, सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू फाइव। तो नंबर क्या हो जाएगा बोलो, 35, ठीक है। और देख लो यहाँ पे भाई साहब 35 में अगर आप 18 करोगे ऐड तो 53 हो जाएगा, ठीक है। तेरा टेस्ट है ना, हो गया तेरा टेस्ट, क्या किया तूने तो देखो मेरे को, 1 घंटे का टेस्ट पेपर है वो, मजाक कर रहा है क्या तू, हाँ ये क्या है, ये क्या कंस्ट्रक्शन है, ये कैसे किया कंस्ट्रक्शन मेरे को बता। कंपास नहीं यूज किया तूने, कुछ भी नहीं यूज किया है, मजाक लग रहा है क्या तेरे को कुछ भी, कहां पे कंपास यूज किया तूने बता मेरे को। एक पैसे की पढ़ाई में तुम्हारी बकवास करने आते हो यहाँ पे, कितना मार्क्स मिलेगा तेरे को उसमें, बैठा हुआ है गधे की तरह, ये भी नहीं कि मैं देखूं जरा उसको, समझूं और अच्छा कुछ कर सकता हूं कि नहीं। कैसे हो सकता है कि तुम 10 मिनट में पेपर खत्म करके बैठे हुए हो, 1 घंटे का पेपर है, जा तू घर जा, जा जा जा, जा गो, मैं बात कर लूंगा तेरे पेरेंट्स से। मजाक करना है तो मजाक कर लो, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर लो, कैसे हो सकता है तुम्हारा ये, 1 घंटे का टेस्ट है, मतलब जिसने टेस्ट पेपर बनाया वो गधा है, तुम 10 मिनट में उसको सॉल्व कर रहे हो और बैठे हुए हो गधे की तरह, हाँ। जाओ, हो गया ना, जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ, हो गया ना तुम्हारा पेपर, जाओ, गो लीव, बोल रहा हूं फिर भी नहीं बैठे हुए, नॉनसेंस, क्या है भाई, मजाक कर रहे हो कि तुम, 1 घंटे का पेपर तुम्हारा 10 मिनट में खत्म हो गया और बैठे हुए हो, ये नहीं कि कोशिश भी करूं कुछ करूं, कितना मार्क्स मिलेगा तुमको इसमें, हर बार पेपर देता हूं 5 मिनट में तुम्हारा पेपर खत्म हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का पेपर है वो, उसमें लिखा हुआ है 1 घंटे का पेपर है वो,
सुपर ह्यूमन बीइंग भी उसको 5 मिनट में नहीं खत्म कर सकता। सही सही तो समझ जाइए। अब यहाँ पे बंदा सही करते हैं, जैसे बंदा नहीं। बोल रहा हूँ चेक करो चेक करो। पहला सवाल का नहीं तुमको चेक करके देख रहा हूँ। मतलब तुमने इतना भी पेशेंस नहीं है कि देखूं मैं क्या आएगा नहीं। मजाक मत रखा तुमने पढ़ाई का। कैसे आया ये हमें बताओ। हमें मिले कैसे आया? हम्म, कैसे आया? ऐसे धोखाबाजी कैसे ड्रॉप कर रहे हैं इसके ऐसे स्केल से। मैंने भी इतना सिखाया कि भाई आपको कंसेप्शन जो करना है वो आर्क ड्रॉ करना है, रेडियस ड्रॉ करना है, वैसे ड्रॉ करना है, वो तुमने ऐसे कर दिया। हाँ पूरा कंस्ट्रक्शन ही मिला तुम्हारा। कैसे ड्रॉ कर रहे हो तुम? 90 डिग्री एंगल तुमको मिला कहाँ से? कैसे ड्रॉ किया तुमने 90 डिग्री एंगल? बताओ मुझे। बताओ ना कैसे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया? ऐसे 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करूंगा। कहाँ से ड्रॉ है? अब एक मार्क्स भी मिलने वाला है। कैसे हो गए थे? गेमिंग में देखो क्या गलत किया मैंने। इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस है भाई साहब। 5 मिनट में गलत किया। अभी अभी चेक करके दे रहा हूँ। शुरू हो चुकी है। हाँ चलिए चलिए मम्मी को दिखाइए और लेकर आइए। बात करनी है। तो सर ने वहीं पे ताबड़तोड़ मैंने 5 मिनट में खत्म कर दिया था। सर ने बताया। Let's close this issue once and for all. जय जय जय। तो यहाँ पे देखो आपका 10a प्लस बी फर्स्ट कंडीशन हो गया, 10a 3a प्लस 4 भी हो गया ये। तो ये हो गया आपका कितना 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 3। तो आपका 2a माइनस b इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन करो तो भाई उसको। तुम कैसा इंसान है भाई साहब, एक बार भी अंदर से नहीं हो रहा है कि मैं कोशिश तो करूं क्या हुआ है। एक बार फिर से करने की कोशिश करूं। नोटबुक में करने की कोशिश करो उसको। मजा आ गया पढ़ाई तुम्हारे लिए। ओके सो दिस विल बी हाउ मच। आपका हो गया भाई साहब नंबर आ गया आपका 35। दिस विल बी 35। ठीक है चले ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स इन द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। अभी लेटर्स हैं देखो। ठीक है लेटर्स कैसे हो जाएंगे देखो यहाँ पे 3 2 a 5 और ये 2 है। बताओ क्या हो जाएगा ये प्लस में 5 के साथ क्या प्लस करोगे कि यहाँ पे 2 आ जाए। नहीं अरे -3 कहां से करोगे प्लस है वहां पे 7 ऐड करोगे ना भाई साहब। ये प्लस है ना तो माइनस ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है तो 7 ऐड करोगे यहाँ पे 7 प्लस 5 12 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो ए की वैल्यू हो गई 7 बी की वैल्यू हो गई 6। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है ओके तो a प्लस 5 आपका 2 है। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या कर सकते हो 2। इट शुड बी अ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। ठीक है
तो ये हो गया आपका 12, तो ए की वैल्यू हो गई 7, अभी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। चलिए भाई साहब इसको करना है, क्या हो जाएगा बोलो फटाफट बोलो। 8 ए, ए मतलब कितना हो गया, अरे नहीं 9 प्लस प्लस है, 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 ना, 8 प्लस 5 हो गया 13, 1 कैरी हुआ, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, तो सी की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 4 और ए की वैल्यू हो गई 5। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दीज आर अल्फाबेट्स। ओके, चलिए भाई साहब इसको मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, कैसे करेंगे इसको, ए इंटू ए आ रहा है मतलब क्या होगा 1 हो सकता है, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, लेकिन क्या 9 आएगा यहाँ पे, 9 नहीं आएगा। ठीक है, 11 इंटू 1 करोगे आंसर कितना आएगा 11 ना, वहां पे 9 आ रहा है, तो तुमको अभी सोचना है भाई साहब, ये तो नहीं हो सकता। तो और क्या होता है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आए, 2 2 जा 4 आता है, 3 3 जा 9 आता है, 4 4 जा 16 आता है, 5 5 जा 25। ठीक है, तो 15 इंटू 5 समझ में आ रहा है, 5 5 जा 25 आता है, लास्ट नंबर आपका क्या है 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, ये हो सकता था लेकिन यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे तो 9 है भाई साहब, तो ये नहीं हो सकता। 16 6 6 जा 36 होता है, इसको भी आप कर सकते हैं, 16 इंटू 6 करके देखिए, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9, ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपका भाई साहब ए यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया 6, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी 16 6 जा 96। ठीक है, so it means a is a digit which on multiplying with the same number that is a will give whose digit is again a, तो आपका भाई साहब डिजिट क्या हो जाएगा a, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, अब देखो करके देख लो यहाँ पे। तो इन नंबर्स को उठाना है, 1 इंटू 1 5 और 6 करके देख लो भाई साहब, अगर 11 हुआ तो क्या आएगा 91, नहीं आएगा, 15 हुआ तो भाई साहब 95 नहीं आएगा, 16 से आपका 96 बन रहा है भाई साहब। ठीक है, बता भाई साहब, प्लस है प्लस, फटाफट शिवान जल्दी बता, 7 प्लस बी ए है और a प्लस 3 6 है। अरे भाई साहब इसको लेकर चलो ना, यहाँ पे किससे हम a को ऐड करेंगे 6 आ जाए 3 को, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है 3, तुम किससे b को ऐड करोगे 3 आए नीचे, ये 3 आ गया, देखो ये तो 3 है कंफर्म श्योर है, a की वैल्यू तो 3 होगी, 3 प्लस 3 6, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इसका मतलब a ये है ना, a की वैल्यू 3 है मतलब यहाँ पे तुम्हारा 3 आ रहा है, तुमने किसके साथ 7 को ऐड किया है कि 3 आ रहा है 6। ठीक है, तो 6 को अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 6 13 आएगा, और यहाँ पे कैरी हो जाएगा 3 प्लस 1 4 7 आ जाएगा, यहाँ पे तो गलत हो रहा है कुछ। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, क्या करेंगे फिर हम बताइए, यहाँ पे a की वैल्यू तो 3 है तय है, लेकिन यहाँ पे ये a जो आ रहा है ये कैसे आ रहा होगा बताइए, कैसे करेंगे, a की वैल्यू b की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, कैसे निकालोगे, a की वैल्यू निकल गई तो मतलब वो नहीं एडजस्ट हो रहा है ना, वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, a की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। हाँ, a की वैल्यू 2 लेंगे क्यों, अच्छा 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6, अच्छा चलिए तो 2 लिया हमने, 2 क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक कैरी होने की संभावना है, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा 5, अभी हो रहा है देखो 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 5, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है ओके, तो 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 करके देखा हमने लेकिन 3 नहीं होगा भाई साहब, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2, तो b प्लस 7 आपका बराबर 2 आ रहा है, तो a की वैल्यू हो गई भाई साहब 2, तो ये हो गया 62। ठीक है, a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू भाई साहब क्या आ गई 5। ठीक है, क्लियर है, चलिए भाई साहब a b इंटू 3 है, ये आ रहा है आपका b a और c, 3 से देखो यहाँ पे इससे क्या मल्टीप्लाई करो कि b आता है 1, 3 1 जा नहीं आएगा, b नहीं आएगा ना, 1 अगर रखू मैं यहाँ पे 5 3 जा 15, चलिए ये आ सकता है, 5 अगर लिया मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 3 15 हो गया, अभी ये यहाँ पे a के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, आ रहा है a, मतलब समझो इसको a के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये 1 कैरी है उसको ऐड करना है, फिर जाके वो a आ रहा है, क्या करोगे बोलो,
सी तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे ए आएगा। अभी देखो 3 इंटू ए 3 ए प्लस 1 ऊपर एक कैरी है, अगर तुमने 5 लिया है तो करके देखो। देखो 2 3 जा 6 होता है, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, नहीं होगा। 3 3 जा 9 होता है, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है। 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 3 जा 15 116 हो जाएगा। 6 3 जा 18 119 हो जाएगा। 7 3 जा 21 और एक 22। 8 3 जा 24 और एक 25, नहीं होगा। 9 3 जा 27 और 28, नहीं हो रहा। फिर क्या होगा बोलो? अरे बोला, जल्दी से बोला भाई साहब। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ए बी है, तो इसका मतलब ये बी 5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। ठीक है, ओके। लेकिन बी को भाई साहब बी रहना है, तो और क्या हो सकता है? 3 5 जा 15, 4 3 जा सॉरी 6 3 जा 18 होता है। 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27। हाँ, जीरो हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे जीरो रखा तो 0 इंटू 3 ये हो गया 0। ठीक है, अभी यहाँ पे रख दो 5, अगर मैं रखूँ यहाँ पे 5 3 जा 15 आ जाएगा, ये आ सकता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 0, ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 5 और सी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। ठीक है, क्लियर है? ओके, 0 हो सकता है। देखो इतना बड़ा सब मल्टीप्लिकेशन आपको भाई साहब मनी मन करना पड़ेगा, तो ये सब आप कुछ नहीं ले सकते। यहाँ पे 5 3 जा 15 ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, आपने करके देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये दोनों को लिखा है 0 और 5, अगर हमने 5 रखा तो ये नहीं हो रहा है भाई साहब। ठीक है, सो आपका ये 5 नहीं होगा, 0 हो जाए। ठीक है, so this will not be 5, it will become 0। ये आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, all this has is no requirement to be shown। ठीक है, a की वैल्यू 5 होगी। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। ए बी इंटू 5 इज इक्वल टू सी ए बी। बी एक ऐसा नंबर है जिसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 भी आएगा। क्या हो जाएगा? या तो 0 हो सकता है, बी 0 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। 1 हो सकता है, 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा, 1 नहीं आएगा, है ना। 2 नहीं होगा, 2 5 जा 10 होता है, 3 5 जा 15 नहीं होगा, 4 5 जा 20 नहीं होगा, 5 5 जा हो सकता है, 5 5 जा 25 हो सकता है। और क्या होगा बोलो? 6 5 जा 30 नहीं होगा, 7 5 जा 35 नहीं होगा, 8 5 जा 40 नहीं होगा, 9 5 जा 45 नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर 0 5 जा 0, अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो 5 5 जा कितना आ गया बोलो? 25। तो 5 है इंटू ये 5 है, तो ये आ गया आपका कितना? 25। यहाँ पे ए है और ये 2 है, ए इंटू 2 प्लस ये आपका कितना आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सी है। मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके साथ अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे और 2 ऐड करोगे तो वही आए? बताइए क्या हो जाएगा? कर लो ना, देखो 0 तो हो नहीं सकता है ना, 2 डिजिट नंबर है। 1 5 जा 5, 5 प्लस 1 2 आएगा तो नहीं होगा। 2 5 जा 10, 10 प्लस 11 12 ये हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं एक ही जगह, 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 12, ये आ गया ना भाई साहब। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये ए होना चाहिए था, है कि नहीं? ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 2, बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 5 और सी की वैल्यू हो गई 1। दैट इज इट। ऐसे आपको तुक्का मतलब देखना है। ठीक है, सो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 125। ठीक है, सो ये हो गया आपका 125, 75 इंटू 5 125। ए बी इंटू 6 इज इक्वल टू बी बी बी, ए बी इंटू 6 इज इक्वल टू बी बी बी। और देख लो, और हो सकता है क्या? 1 इंटू 6 तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 1 है तो इधर भी 1 आना चाहिए। 2 इंटू 6 12 होता है, 3 6 18, 4 6 24, 4 हो सकता है ना। बी अगर 4 हुआ,
इंटू 6 किया तो यहाँ पे कितना आया 24 आया कि नहीं। अगर ये a है तो a के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे भी आपका मतलब 4 आए, ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। सॉरी आपका ये 4 आया ना, हाँ 4 आए, ऐसा है क्या कुछ, देख लो यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या, ये b की वैल्यू अगर 4 है तो इधर 4 4 आए, ऐसा कुछ है, देखो नहीं होगा क्योंकि b एक डिजिट का ही नंबर है। अगर मैंने यहाँ पे 9 भी ले लिया हाईएस्ट, 9 6 54 55 56 नहीं होगा, 8 6 48 49 50 7 6 42 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 7 रखा, 7 6 42 43 44 आ जाएगा 444, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 7 और b की वैल्यू क्या हो गई 4, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 4। a की वैल्यू 7 हो गई और b की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, ठीक है। क्लियरम बच्चा पार्टी, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब, a1 प्लस 1b इज इक्वल टू b0, जल्दी फटाफट क्विक क्विक जल्दी से, हाँ 9 प्लस 1 10, और a की वैल्यू, चलो b की वैल्यू हो गई 9 है ना, तो अगर 9 है तो ये वाला भी 9 आना चाहिए, 9 प्लस 1 10 हुआ, 2 प्लस क्या करोगे कि 9 आए तो ये वाला 7 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 7, b की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? तो b की वैल्यू हो गई 9, a की वैल्यू हो गई 7, चलिए बस अब इसको करना है, यहाँ पे प्लस है, b प्लस क्या करेंगे कि 8 आए, 6 कहां से 7, और कोई ऑप्शन है, 17 कैसे होगा b, कुछ भी बोलता है यार, एक डिजिट का नंबर है वो, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7, तो ये वाला आपका हो गया 7, ठीक है, और ये वाला हो गया आपका 7, है कि नहीं। b की वैल्यू अगर आपने 7 ले ली तो 7 प्लस 1 8 हो गया, अभी यहाँ पे 7 प्लस क्या करोगे कि 1 आए, 4 ही करना पड़ेगा आपको, है ना, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी हुआ, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, परफेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो दिस इज गोइंग टू बी 7 1 8, चलिए इसको करना है भाई साहब, ए बी, ए प्लस बी, ए बी 2 ए 6 1, कैसे करेंगे भाई साहब, जल्दी फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से करना है। ए एटा, ए एटा और बी 1 आ, हाँ आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी है, ए कहाँ पे प्लेस्ड है वो भी देखना है। देखो किस बात के लिए तुम श्योर हो, ए की वैल्यू के लिए कि बी की वैल्यू के लिए, पूरे तुमको देखना है। यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या आ रहा है ए, क्या तुम श्योर हो उसके बारे में, क्या तुम श्योर हो उसके बारे में, कैसे श्योर हो, क्यों यहाँ पे 8 नहीं हो सकता, यहाँ पे तो 1 होगा ना, तुम श्योर नहीं हो कि यहाँ पे कोई कैरी है या नहीं। ए प्लस बी तुम्हारा 9 है, ठीक है, ए प्लस बी तुम्हारा भाई साहब 9 है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, करके देखो। अगर तुमने इसको 1 डाला और इसको 8 डाला, ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 होगा क्या, ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 प्लस 1 अगर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू भाई साहब किससे ज्यादा होगी, 2 प्लस क्या 8 होगा, है ना, 2 प्लस 8 10 होगा ना भाई साहब, समझ में आ रहा है। 1 प्लस 8 9 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब 2 प्लस 8 अगर तुमने किया तो ये 10 हुआ, ठीक है। तो अगर मैंने 8 की वैल्यू ले ली, 8 और b की वैल्यू 1 ले ली, चलिए ऐसे कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो अगर मैंने भाई साहब यहाँ पे a की वैल्यू ले ली 8 और b की वैल्यू 1, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 8 10, 6 प्लस 1 7 1 8 आ गया, देखो है कि नहीं। a की वैल्यू 8 है तो 8 प्लस 1 9 हो गया, 2 प्लस ए
की वैल्यू तुमने 8 ले ली, 2 प्लस 8 10, ये कैरी हुआ यहाँ पे, 6 प्लस 1 7 1 8, 8 आया, सिंपल, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब 8 और बी की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब 1, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब, ये सब गेस वर्क है इसमें। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, छोड़ दे भाई साहब, छोड़ दे, वो इधर देख ले, 2 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं, कैसे क्या लेंगे आप, लास्ट डिजिट आपका इवन होना चाहिए, द नंबर हैज टू बी इवन, सो अ नंबर इज डिविजिबल, अगर एक नंबर भाई साहब डिविजिबल बाय 2 है, इफ द डिजिट्स इन द वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8, ये सब है आपके नंबर्स में, ठीक है, इवन नंबर है, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो आपका इवन नंबर है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। एग्जांपल चेक वेदर नंबर, ये डिविजिबल बाय 2 होगा, विल दिस बी डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा, ये डिविजिबल बाय 2 होगा, यस होगा, ठीक है, ओके। तो ये सब आपके डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो आपका जो सम ऑफ द डिजिट्स है, एग्जांपल 768, 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, 13 प्लस 8 21, 21 3 के टेबल में आता है, 2 plus 4 6, 6 plus 5 11, 11 plus 12 13, this will not be divisible by 3, ठीक है। ये आपका 7 plus 6 plus 8 21 हो गया, divisible by 3, 2 4 5 2, it is not divisible by 3, ठीक है। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9, सेम, आपका 9 का भी सम ऑफ द डिजिट्स हैज टू बी डिविजिबल बाय 9, तो 9 63, 9 plus 6 13, 13 plus 3 16, क्या 16 9 के टेबल में आता है, नहीं, दिस विल नॉट बी डिविजिबल। 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 21, तो ये भी आपके 9 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों भी आपके 9 सॉरी 9 plus 6, 9 plus 6 15, हाँ ये डिविजिबल होगा, सॉरी ये 18 आ रहा है ना, ठीक है, ये आपका 20 आ जाएगा, नॉट डिविजिबल। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5, लास्ट नंबर आपका यूनिट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है, लास्ट नंबर यूनिट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए, डिविजिबल डिविजिबल नॉट डिविजिबल, सिंपल, देख कर आप बता सकते हैं। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10, लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसमें ये डिविजिबल होगा, ये नॉट डिविजिबल, दिस विल बी डिविजिबल, ठीक है, ओके। 2 कौन सा 2 से डिविजिबल होगा, तो ये होगा डिविजिबल, बिल्कुल होगा, ठीक है, ये नो, ठीक है, दिस विल नॉट बी डिविजिबल, ये नो, ये यस, ठीक है, ओके। डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल यस, divisible no, divisible no, divisible yes, 10 90 divisible yes, not divisible, 5 divisible, 0 divisible, 3 3 से आपका देखो 4 plus 7 11, 11 plus 4 15 divisible, 1693 6 plus 1 7, 7 plus 3 10, 10 plus 9 19, not divisible, 3 3 plus 7 10, 12, 12 plus 4 16, 17, 17 plus 6 23, क्या डिविजिबल है, नो, दिस इज नॉट डिविजिबल। 9 plus 4 13, 14 15 16, 16 plus 5 21, 21 plus 3 24, नॉट डिविजिबल, डिविजिबल सॉरी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 9 3 plus 0 plus 6 9 से डिविजिबल है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। 5 plus 1 6 7 8, 8 plus 6 14, 9 से ये डिविजिबल नहीं होगा। 9 6 3 3, 9 plus 6 15, 15 plus 6 21, 21 plus 3 24, 24 plus 3 27, 27 plus 3 30, 30 is not divisible by 9. 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, 8 plus 7, 8 plus 7 15, 15 plus 7 22, 22 plus 7 29, 29 plus 7 35, ये divisible, sorry ये 36 आ रहा है, it will not be divisible, ठीक है। 2 1 by 5 is a multiple of 9,
where y is a digit, what is the value? तो 2 plus 1 plus 5 plus y, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 plus 1 3 हो गया, 3 plus 5 8 हो गया। 8 के साथ हम क्या प्लस करें? 8 plus 1, y की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकती है बोलो? 8 प्लस और क्या करें कि 9 से डिविजिबल हो जाए? 10 तो हो नहीं सकता। क्या y 0 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो इट हैज टू बी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1। तो 2 1 5, तो आपका 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। सो y इज अ सिंगल डिजिट नंबर, इट शुड नॉट बी मोर देन 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 1, ठीक है। 3 1 Z5 is a multiple of 9 where Z is a digit, तो क्या हो जाएगा बोलो? 3 plus 1 5, 5 plus 5 10, ठीक है। 10 के बाद कौन सा दूसरा मल्टीपल है? 10 के बाद कौन सा मल्टीपल है? 18। तो यहाँ पे Z का क्या होना बनता है? 8 होना बनता है, ठीक है। Z का आपका 8 होना बनता है, तो Z का भाई साहब आपका 8 होना ही बनता है। अरे यार, ये कैसे हो गया? 3 plus 1 4, अच्छा हाँ, 4 plus 5 9 होगा, सॉरी सॉरी। 9 plus 9 18, ठीक है। ओके, 2 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। बताइए भाई साहब कैसे करेंगे इसको? फटाफट फटाफट बताइए बताइए बताइए। 2 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये मेरे को ना कल तू घर जाएगा और इस पूरे पेपर को करके लाएगा। मम्मी को लेके आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं छूट दे रहा हूं, इसको दिखा मम्मी को। 0 मिला है, मैंने 5 मिनट में खत्म किया था। घर जाएगा, इस पेपर को सॉल्व करेगा और फिर लेकर आएगा, ठीक है। कल मुझे चाहिए ये। 2 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो आप देखो यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस एक्स, ये डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 2 प्लस 4 6 हो गया। 6 प्लस 0 अगर हम करें तो डिविजिबल बाय 3 होगा, होगा भाई साहब। और क्या हो सकता है? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 भी हो सकता है, 243 भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है बोलो? 6 भी हो सकता है। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, ये भी है। और कुछ हो सकता है? 2 प्लस 7 तो होगा नहीं, 8 नहीं होगा, 9 9 हो सकता है। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15। तो ये तमाम नंबर हो सकते हैं आपके, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x could be 0 3 6 और 9। x could be 0 3 6 और 9। 0 3 6 एंड 9, देखो x की वैल्यू 0 3 6 और 9, ये चारों भी वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। 3 1 Z5 is a multiple of 3 where Z is a digit. What might be the value of Z? 3 1 Z5, ये भाई साहब मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, where Z is a digit। मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 Z5 is a multiple of 3। किसी को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है। अरे मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये क्या होगा? ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से अगर डिविजिबल होगा तो क्या होगा? 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9। तो z क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, हो सकता है भाई साहब। और क्या हो सकता है? 9 प्लस और 3 5 प्लस 1 6 हो गया है, 7 8 9। अभी 9 प्लस और कौन सा होगा? 3 हो सकता है, 9 प्लस 3 12, है ना। और बोलो भाई साहब, 9 प्लस 6 15, 6 हो सकता है। फिर 9 प्लस 9 18, बस खत्म भाई साहब। 0 3 6 9, ये कुछ भी हो सकता है, 0 की वैल्यू, z की वैल्यू, ठीक है। तो 3 1 Z5 कुड बी एनीथिंग। 0 3 6 एंड 9, 0 3 6 और 9, ये तीनों भी वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। 0 3 6 एंड 9। तो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ प्लेइंग विद नंबर्स। इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजिंग भी हो। विल स्टार्ट विद प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में हम इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो हम कैसे कुछ फॉर्मूलेस को लेकर, और या हम कैसे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स या कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे आपका कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर जैसा एक मैकेनिज्म फॉलो करता है, वैसे आप यहाँ पे ये प्लेइंग विद नंबर्स में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट प्लेइंग विद नंबर्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस पीपल। 2 डिजिट नंबर्स, समझ लो आपका एक 36 है, 78 है, देन यू हैव 10, देन यू हैव 84। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 10, ओके। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लार्जेस्ट कौन सा आ जाएगा भाई साहब? 99, ठीक है, 99, ओके। तो
टू डिजिट नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले, डेसिमल वाले नहीं या फ्रैक्शन वाले नहीं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले, ठीक है। ओके, सो टू डिजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अभी जैसे आपका देखो 10 से 99 तक, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म हम क्या लेंगे कि वैसे 36, 36 प्लेस वैल्यू उसका कितना हो जाएगा, पढ़ चुके हैं भाई साहब। प्लेस वैल्यू उसका क्या होगा 10। अरे भाई साहब प्लेस वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 10 होता है ना, 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, तो ये इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 तो 30। इसका भाई साहब प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 इंटू 1 दैट इज 6, 30 प्लस 6, ठीक है, क्लियर है। ओके, 36 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो ये हो गया आपका 36। इसी तरह से 73 देख लो, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 मतलब 7 इंटू 10 प्लस, ठीक है। 59 को क्या लिखोगे भाई साहब आप, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 9 मतलब 5 इंटू 10 प्लस 9, प्लेस वैल्यू ऑफ ए बी मतलब ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ ए प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ बी दैट इज ए इंटू 10 प्लस बी, 10 ए प्लस बी। जनरलाइज फॉर्म भाई साहब क्या हो जाएगा 36, 3 इंटू 10 प्लस 6 है, 74 को अपन क्या लिखेंगे 70 प्लस 4 है, ए बी को अपन क्या लिखेंगे, तो ये हो गया आपका जनरलाइज फॉर्म, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली योर जनरलाइज फॉर्म। तो जनरलाइज्ड फॉर्म भाई साहब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू मतलब ए बी ये टेंस डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है। यहाँ पे ए बी मतलब ए इंटू बी नहीं है, यहाँ पे ए बी मतलब 10 ए प्लस बी, ठीक है। तो हम किसी भी टू डिजिट नंबर का जनरलाइज फॉर्म क्या लिखेंगे 10 ए प्लस बी, एनी टू डिजिट नंबर लेट्स से ए बी, ठीक है, इट इज रिटन एज 10 ए प्लस बी वेयर ए इज द टेंस डिजिट एंड बी इज द यूनिट्स डिजिट, ठीक है। ओके, जनरलाइज फॉर्म थ्री डिजिट नंबर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब जैसे थ्री डिजिट नंबर पे देखो 129 है तो 100 प्लस 20 प्लस 9, ठीक है, तो 465 है तो 400 प्लस 60 प्लस 5, ठीक है, क्लियर है। तो एबीसी ऑन कंपेयरिंग एबीसी विद गिवन एग्जांपल्स एबीसी कैन बी रिटन एज, बताओ क्या लिख सकते हैं 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, है कि नहीं, ये लिख सकते हैं 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि बी आपका 10 डिजिट है भाई साहब, ठीक है। In a two-digit number, the unit digit is 4 times the tens digit and the sum of the digits is 10. Find the number. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, let the tens digit be x, आपने x मान लिया, यूनिट डिजिट भी y, तो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, है कि नहीं, आपने टेंस डिजिट को माना हुआ है x और यूनिट डिजिट को माना है y, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y, जैसे आप बोले ना टेंस डिजिट है 33 और यूनिट डिजिट है 5, तो नंबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 5 दैट इज 35, ठीक है। Okay, so 10x plus y. Okay, according to the given condition, unit digit is 4 times the tens digit. Unit digit जो है y is equal to 4 times the tens digit. 4x है, समझ में आ रहा है ये, y is equal to 4x, ठीक है, y is equal to 4x, तो y is equal to 4 into x, तो y, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, the sum of the digits is 10, x plus y की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। अभी इस y की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो 4x लिख सकते हो, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 10, तो 5x इज इक्वल टू 10, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 बाई 5 दैट इज 2, ठीक है, क्लियर है। अभी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू है 4x, तो मतलब 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो नंबर क्या हो जाएगा बोलो, नंबर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, क्योंकि 2 है आपका टेंस डिजिट और 8 है आपका यूनिट डिजिट, तो ये हो जाएगा आपका नंबर इज 28, द नंबर इज 28, ठीक है। तो x प्लस वाई, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू 2 हो गई, y इज इक्वल टू 4x है, तो y की वैल्यू हो गई भाई साहब 10 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 28, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 28, ठीक है, क्लियर है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the digits is 63. What is the difference between the digits of the number, ठीक है। फिर से आप क्या मान लोगे, लेट टेंस डिजिट बी एक्स, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज वाई, सो देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, बोलो, नंबर विल बी हाउ मच 10x प्लस वाई, है कि नहीं, 10x प्लस वाई। अभी आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, समझ लो कोई नंबर है 35, तो इसको आप कैसे लिखोगे 3 इंटू 10 प्लस 5, है कि नहीं, डिजिट्स को जब आप इंटरचेंज करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा 53, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 3,
अभी आपका नंबर क्या है 10x प्लस वाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स by interchanging the digits the number becomes आपका नंबर क्या हो जाएगा नंबर becomes how much बताइए 10y plus x हो जाएगा भाई साहब है कि नहीं क्लियर है by interchanging the digits the number becomes this ठीक है difference between the digits of the number ठीक है तो आपको यहाँ पे what is the difference between the digits of the number तो आप इससे इसको माइनस करो ठीक है तो कितना आएगा 63 ठीक है the difference between a two digit number that is 10x plus y minus 10x plus y minus 10y plus x this is equal to 63 अभी कर लो भाई साहब इसको तो ये हो गया 10x plus y minus 10y minus x is equal to 63 यहाँ पे 10x है minus x है कितना आ जाएगा बोलो 10x minus x कितना आ जाएगा आपका 9x y है minus 10y है तो कितना आ जाएगा बोलो minus 9y this is equal to 63 इस पूरे को डिवाइड कर दो 9 से तो तुम्हारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज तो 9x 9y ये अपॉन 9 और ये अपॉन 9 हो गया ये कैंसिल ये हो गया x हो गया ये कैंसिल ये y हो गया 9 7 सा तो डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स कितना हो जाएगा 7 x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 ठीक है तो आपका द ओरिजिनल नंबर 10a प्लस बी हो गया रिवर्स नंबर 10b प्लस हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 10a प्लस बी माइनस 10b इज इक्वल टू तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a माइनस a ये हो गया आपका 9a ये हो गया 9b डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 तो कितना हो गया बोलो a माइनस b इज इक्वल टू 7 ठीक है यही था आपसे पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स कितना होगा तो एक डिजिट को आपने a माना हुआ है दूसरे डिजिट को आपने b माना हुआ है डिजिट है ठीक है डिजिट को आपको 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यूनिट डिजिट को यूनिट 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है ओके इन अ 3 डिजिट नंबर द 10th digit is thrice the units digit and the 100th digit 4 times the unit digit also the sum of the digits is 16 find the number ठीक है तो let the units digit be x ठीक है तो therefore 10th digit क्या हो जाएगा देखो 10th digit क्या दिया हुआ है यहाँ पे the 10th digit is thrice the units digit तो thrice the unit digit मतलब ये हो गया 3x ठीक है ओके therefore hundredths digit ये क्या हो जाएगा बताइए 4 times the units digit 4x क्या ये समझ में आ रहा है ये ठीक है sum of the digits is 16 इनको अब ऐड कर लो तो x plus 3x plus 4x इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 4 plus 3 7 7 plus 1 8 8x is equal to 16 so therefore x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 by 2 that is 8 ठीक है x की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 8 फाइंड द नंबर अभी आपको नंबर फाइंड करना है तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 8 टेंथ डिजिट कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 है ना तो ये हो गया आपका कितना 24 अरे यार ये कैसे होगा हाँ हाँ 16/8 होगा करेक्ट 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 16/8 करेक्ट तो ये हो जाएगा आपका 2 सो दिस विल बी 2 ठीक है तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब दिस यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा भाई साहब 2 टेंथ डिजिट कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 और हंड्रेड डिजिट कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8 तो नंबर कितना हो जाएगा बोलो 8 इंटू 100 तो ये हो गया आपका 800 टेंथ डिजिट आपका 6 है तो 6 इंटू 10 तो ये हो गया आपका 60 2 इंटू 1 तो ये हो गया आपका 2 सो दैट विल बी 862 दिस इज द नंबर ठीक है दिस इज द नंबर तो ये हो गया भाई साहब आपका जैसे आपने नंबर मान लिया यहाँ पे अभी b इज इक्वल टू 3c है 4c है इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप सीधा सीधा वैसे मानकर चलोगे तो 8c c की वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी 2 सो अकॉर्डिंगली भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा b की वैल्यू हो गई 6 सो द नंबर इज ये हो जाएगा आपका नंबर 862 ठीक है समझ में आ रहा है ओके चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट एवरीवन क्विक क्विक जल्दी से करना है भाई साहब
डन हो गया। 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of its digit। तो 2 डिजिट नंबर है। If 18 is added to the number, its digit are reversed। तो लेट यहां पे हम मान लेते हैं यूनिट्स डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स। सो देयरफॉर द नंबर, ये क्या हो जाएगा बोलो? नहीं एक्स वाई नहीं, 10x प्लस वाई ना, ये हो जाएगा नंबर, है कि नहीं? 35 अगर आप लिख रहे हो, जैसे समझ लो अगर मैं बोलूं 10 डिजिट 3 है और यूनिट डिजिट 5 है, तो ये नंबर क्या होगा? 3 इंटू 10 प्लस 5 ना, ठीक है? तो 10x प्लस वाई हो गया नंबर, ठीक है? A 2 digit number is 3 more than 4 times the sum of the digits। तो sum of the digits कितना आ जाएगा? x plus y। 3 is 4 times more, x plus y पे अपने 4 ऐड कर दिया, is 3 more than, sorry, is 3 more than मतलब 3 plus 4 times, 4 times the sum of the digit। तो मतलब आपका 2 digit number कौन सा है? 10x plus y। 10x plus y is equal to 4 into x plus y plus 3, ठीक है? तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 10x plus y is equal to 4x plus 4y plus 3, है ना? ये 10x है, ये 4x है, 10x से 4x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6x। ये y है, ये 4y है, y से 4y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3y इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है ये? इसको भाई साहब डिवाइड कर दो किससे? 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 6x बाई 2 माइनस, नहीं 3 से डिवाइड कर दो सर, 6x बाई 3 माइनस 3y बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 3। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस y, ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है? 2x इज इक्वल टू 1 प्लस y, ठीक है? ये आपका एक हो गया। नाउ 18 इज एडेड टू द नंबर। तो अगर मैंने आपका 18 ऐड किया तो नंबर का डिजिट्स रिवर्स हो जाता है। तो मतलब अभी नंबर क्या था आपका? 10x प्लस y, तो ये रिवर्स होके क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? डिजिट्स अगर रिवर्स होते हैं, अगर नंबर 35 है तो 53 बन रहा है, यहाँ पे कितना है? 3 इंटू 10 प्लस 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 प्लस 3, ठीक है? सो दिस विल बिकम 10y प्लस x इफ 18 इज एडेड टू द नंबर। अगर हमने भाई साहब इसमें 18 ऐड किया, इफ 18 इज एडेड टू द रिक्वायर्ड नंबर, इट डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे 10x माइनस x कितना हो जाएगा? 10x माइनस x हो गया आपका 9x, और ये y माइनस 10y कितना हो गया? माइनस 9y इज इक्वल टू 0। इधर तो कुछ बचा नहीं, इस 18 को उधर धक्का दे दो भाई साहब, तो ये हो गया आपका 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे? 9 से, तो ये हो जाएगा आपका 9x बाई 9 माइनस 9y बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 18 बाई 9। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है? अभी आप भाई साहब यहाँ पे y की वैल्यू डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिया है तुमने? 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस y की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इस y की वैल्यू डाली वहां से, तो कितना हो गया बोलो? x माइनस 2x और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू -2। x माइनस 2x की वैल्यू हो गई -x, ये हो गया -2 माइनस 1 माइनस x इज इक्वल टू -3। सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई आपकी 3, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है? तो आपका 10th डिजिट यहाँ पे क्या हो गया? 3, ठीक है? यूनिट डिजिट आपका क्या है भाई साहब? y है, ठीक है? तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 3, और क्या लिख सकते हैं बोलो? यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो 2x मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो 6 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, इसको माइनस कर दो, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 5। तो नंबर क्या हो जाएगा बोलो? 35, ठीक है? और देख लो यहाँ पे भाई साहब 35 में अगर आप 18 करोगे ऐड तो 53 हो जाएगा, ठीक है? तेरा टेस्ट है ना? हो गया तेरा टेस्ट? क्या किया तूने? देखो मेरे को 1 घंटे का टेस्ट पेपर है वो, मजाक कर रहा है क्या तू? हाँ, ये क्या है? ये क्या कंस्ट्रक्शन है? ये कैसे किया कंस्ट्रक्शन? मेरे को बता। कंपास नहीं यूज किया तूने, कुछ भी नहीं यूज किया है, मजाक लग रहा है क्या तेरे को? कुछ भी, कहां पे कंपास यूज किया तूने? बता मेरे को। एक पैसे की पढ़ाई में तुम्हारी बकवास करने आते हो यहाँ पे। कितना मार्क्स मिलेगा तेरे को उसमें? बैठा हुआ है गधे की तरह, ये भी नहीं कि मैं देखूं जरा उसको, समझूं और अच्छा कुछ कर सकता हूं कि नहीं। कैसे हो सकता है कि तुम 10 मिनट में पेपर खत्म करके बैठे हुए हो?
1 घंटे का पेपर है, जा तू घर जा, जा 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 गो, मैं बात कर लूंगा तेरे पेरेंट्स से। मजाक करना है तो मजाक कर लो, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर लो। कैसे हो सकता है तुम्हारा ये? 1 घंटे का टेस्ट है, मतलब जिसने टेस्ट पेपर बनाया वो गधा है। तुम 10 मिनट में उसको सॉल्व कर रहे हो और बैठे हुए हो गधे की तरह। हाँ, जाओ, हो गया ना, जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ, हो गया ना तुम्हारा पेपर, जाओ, गो लीव। बोल रहा हूं फिर भी नहीं बैठे हुए, नॉनसेंस। क्या है भाई, मजाक कर रहे हो कि तुम? 1 घंटे का पेपर तुम्हारा 10 मिनट में खत्म हो गया और बैठे हुए हो। ये नहीं कि कोशिश भी करूं कि कुछ करूं। कितना मार्क्स मिलेगा तुमको इसमें? हर बार पेपर देता हूं, 5 मिनट में तुम्हारा पेपर खत्म हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का पेपर है वो, उसमें लिखा हुआ है 1 घंटे का पेपर है वो। सुपर ह्यूमन बीइंग भी उसको 5 मिनट में नहीं खत्म कर सकता। नहीं चाहिए, समझ जाइए। अब यहाँ पे बंदा सही जैसे बंदा नहीं। बोल रहा हूँ चेक करो, चेक करो। पहला सवाल गलत, नहीं तुमको चेक करके देख रहा हूँ। मतलब तुमने इतना भी पेशेंस नहीं है कि देखूं मैं क्या है क्या नहीं। मजाक मत रखा तुमने पढ़ाई का। कैसे है ये हमें बताओ, हमें कैसे है? हम्म, कैसे है? ऐसे धोखाबाजी कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इसके, ऐसे स्केल से। मैंने भी इतना सिखाया कि भाई आपको कंसेप्शन जो करना है वो आप ड्रॉ करना है, रेडियस ड्रॉ करना है, वैसे ड्रॉ करना है, वो तुमने ऐसे कर दिया। हाँ, पूरा कंस्ट्रक्शन ही मिला है तुम्हारा। कैसे ड्रॉ कर रहे हो तुम? 90 डिग्री एंगल तुमको मिला कहाँ से? कैसे ड्रॉ करते हो 90 डिग्री एंगल बताओ मुझे।
एक मार्क्स भी मिलने वाला है। कैसे हो गए? गेमिंग में देखो क्या गलत किया मैंने। इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस है भाई साहब, 5 मिनट में गलत किया। अभी अभी शुरू हो चुकी है। हाँ चलिए चलिए, मम्मी को दिखाइए और लेकर आइए, बात करनी है। तो सर ने वहीं पे ताबड़तोड़ मैंने 5 मिनट में रजिस्टर किया था, सर ने बताया। Let's close this issue once and for all. जय जय जय। तो यहाँ पे देखो आपका 10a प्लस बी फर्स्ट कंडीशन हो गया, 10a 3a प्लस 4b हो गया ये। तो ये हो गया आपका कितना 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 3, तो आपका 2a माइनस b इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन करो तो भाई उसको, तुम कैसा इंसान है भाई साहब, एक बार भी अंदर से नहीं हो रहा कि मैं कोशिश तो करूं क्या हुआ है, एक बार फिर से करने की कोशिश करूं। नोटबुक में करने की कोशिश करो उसको। मजा आ गया पढ़ाई तुम्हारे लिए। ओके सो दिस विल बी हाउ मच, आपका हो गया भाई साहब, नंबर आ गया आपका 35, दिस विल बी 35। ठीक है चलिए। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स इन द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। अभी लेटर्स हैं देखो, ठीक है, लेटर्स कैसे हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 3 2 a 5 और ये 2 है, बताओ क्या हो जाएगा ये, प्लस में 5 के साथ क्या प्लस करोगे कि यहाँ पे 2 आ जाए, नहीं अरे -3 कहां से करोगे, प्लस है वहां पे, 7 ऐड करोगे ना भाई साहब, ये प्लस है ना तो माइनस ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो 7 ऐड करोगे यहाँ पे, 7 प्लस 5 12 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू हो गई 7, b की वैल्यू हो गई 6। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है ओके। तो a प्लस 5 आपका 2 है, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या कर सकते हो 2, इट शुड बी अ 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12, तो a की वैल्यू हो गई 7, अभी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। चलिए भाई साहब इसको करना है, क्या हो जाएगा बोलो फटाफट बोलो। 8 a मतलब कितना हो गया, अरे नहीं 9 प्लस प्लस है, 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 ना, 8 प्लस 5 हो गया 13, 1 कैरी हुआ, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14। तो सी की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 4 और ए की वैल्यू हो गई 5। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दीज आर अल्फाबेट्स। ओके चलिए भाई साहब इसको मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, कैसे करेंगे इसको, a इंटू ए आ रहा है मतलब क्या होगा 1 हो सकता है, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, लेकिन क्या 9 आएगा यहाँ पे, 9 नहीं आएगा। ठीक है, 11 इंटू 1 करोगे आंसर कितना आएगा 11 ना, वहां पे 9 आ रहा है, तो तुमको अभी सोचना है भाई साहब, ये तो नहीं हो सकता। तो और क्या होता है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आए, 2 2 जा 4 आता है, 3 3 जा 9 आता है, 4 4 जा 16 आता है, 5 5 जा 25। ठीक है, तो 15 इंटू 5 समझ में आ रहा है, 5 5 जा 25 आता है, लास्ट नंबर आपका क्या है 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7। ये हो सकता था लेकिन यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे तो 9 है भाई साहब, तो ये नहीं हो सकता। 16 6 6 जा 36 होता है, इसको भी आप कर सकते हैं, 16 इंटू 6 करके देखिए, 6 6 जा 36,
6 1 6 प्लस 7 8 9, ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ए यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया 6। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी 16 6 96, ठीक है। तो इट मींस ए इज अ डिजिट व्हिच ऑन मल्टीप्लाइंग विद द सेम नंबर दैट इज ए विल गिव उस डिजिट इज अगेन ए। तो आपका भाई साहब डिजिट क्या हो जाएगा? ए। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, अब देखो करके देख लो यहाँ पे। तो इन नंबर्स को उठाना है, 1 इंटू 1 5 और 6 करके देख लो भाई साहब। अगर 11 हुआ तो क्या आएगा? 91, नहीं आएगा। 15 हुआ तो भाई साहब 95 नहीं आएगा। 16 से आपका 96 बन रहा है भाई साहब, ठीक है। बता भाई साहब, प्लस है, प्लस फटाफट शिवान जल्दी बता। 7 प्लस बी ए है और ए प्लस 3 6 है। अरे भाई साहब इसको लेकर चलो ना यहाँ पे, किससे हम ए को ऐड करेंगे 6 आ जाए, 3 को। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है? 3। तुम किससे बी को ऐड करोगे? 3 आए नीचे, ये 3 आ गया। देखो ये तो 3 है, कंफर्म श्योर है। ए की वैल्यू तो 3 होगी, 3 प्लस 3 6। यहाँ पे तुम्हारा क्या है? इसका मतलब ए ये है ना, ए की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 3 आ रहा है। तुमने किसके साथ 7 को ऐड किया कि 3 आ रहा है? 6, ठीक है। तो 6 को अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 6 13 आएगा, और यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 7 आ जाएगा। यहाँ पे तो गलत हो रहा है कुछ, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। क्या करेंगे फिर हम, बताइए। यहाँ पे ए की वैल्यू तो 3 है, तय है, लेकिन यहाँ पे ये ए जो आ रहा है ये कैसे आ रहा होगा, बताइए कैसे करेंगे? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, कैसे निकालोगे? ए की वैल्यू निकल गई तो मतलब वो नहीं एडजस्ट हो रहा है ना, वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ए की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। हाँ, ए की वैल्यू 2 लेंगे, क्यों? अच्छा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6। अच्छा चलिए, तो 2 लिया हमने। 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक कैरी होने की संभावना है। अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? 5। अभी हो रहा है देखो, 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 5। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो 3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 करके देखा हमने, लेकिन 3 नहीं होगा भाई साहब। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2। तो बी प्लस 7 आपका बराबर 2 आ रहा है। तो ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 2, तो ये हो गया 62, ठीक है। ए की वैल्यू 2 हो गई, और बी की वैल्यू भाई साहब क्या आ गई? 5, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब, ए बी इंटू 3 है, ये आ रहा है आपका बी ए और सी। 3 से देखो, यहां पे इससे क्या मल्टीप्लाई करो कि बी आता है? 1, 3 1 जा, नहीं आएगा, बी नहीं आएगा ना। 1 अगर रखू मैं यहाँ पे, 5 3 जा 15, चलिए ये आ सकता है। 5 अगर लिया मैंने यहाँ पे, बी की वैल्यू 3, 15 हो गया। अभी ये यहाँ पे ए के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, आ रहा है ए, मतलब समझो इसको, ए के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये 1 कैरी है, उसको ऐड करना है, फिर जाके वो ए आ रहा है। क्या करोगे बोलो? सी तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे ए आएगा। अभी देखो 3 इंटू ए 3 ए प्लस 1, ऊपर एक कैरी है, अगर तुमने 5 लिया है तो। करके देखो, देखो 2 3 जा 6 होता है, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, नहीं होगा। 3 3 जा 9 होता है, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 3 जा 15, 116 हो जाएगा। 6 3 जा 18, 119 हो जाएगा। 7 3 जा 21 और एक 22। 8 3 जा 24 और एक 25, नहीं होगा। 9 3 जा 27 और 28, नहीं हो रहा। फिर क्या होगा बोलो? अरे बोला, जल्दी से बोला भाई साहब। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ए बी है, तो इसका मतलब ये बी 5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई, ठीक है, ओके। लेकिन बी को भाई साहब बी रहना है, तो और क्या हो सकता है? 3 5 जा 15, 4 3 जा, सॉरी 6 3 जा 18 होता है। 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27। हाँ, जीरो हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे जीरो रखा तो 0 इंटू 3, ये हो गया 0, ठीक है। अभी यहाँ पे रख दो 5, अगर मैं रखू यहाँ पे 5 3 जा 15 आ जाएगा, ये आ सकता है, ठीक है।
तो बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 0, ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 5 और सी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। ठीक है, क्लियर है? ओके, 0 हो सकता है। देखो इतना बड़ा सब मल्टीप्लिकेशन आपको भाई साहब मनी मन करना पड़ेगा, तो ये सब आप कुछ नहीं ले सकते। यहाँ पे 5 3 15 ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, आपने करके देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये दोनों को लिखा है 0 और 5, अगर हमने 5 रखा तो ये नहीं हो रहा है भाई साहब। ठीक है, सो आपका ये 5 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, so this will not be 5, it will become 0। ये आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, ऑल दिस हैज इज नो रिक्वायरमेंट टू बी शोन। ठीक है, ए की वैल्यू 5 होगी। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, ए बी इंटू 5 इज इक्वल टू सी ए बी। बी एक ऐसा नंबर है जिसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, क्या हो जाएगा? या तो 0 हो सकता है बी, 0 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। 1 हो सकता है, 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा, 1 नहीं आएगा, है ना। 2 नहीं होगा, 2 5 जा 10 होता है, 3 5 जा 15 नहीं होगा, 4 5 जा 20 नहीं होगा, 5 5 जा हो सकता है, 5 5 जा 25 हो सकता है, और क्या होगा बोलो? 6 5 जा 30 नहीं होगा, 7 5 जा 35 नहीं होगा, 8 5 जा 40 नहीं होगा, 9 5 जा 45 नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर 0 5 जा 0, अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो 5 5 जा कितना आ गया बोलो? 25। तो 5 है इंटू ये 5 है, तो ये आ गया आपका कितना? 25। यहाँ पे ए है और ये 2 है, ए इंटू 2 प्लस ये आपका कितना आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सी है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके साथ अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे और 2 ऐड करोगे तो वही आए? बताइए क्या हो जाएगा? कर लो ना, देखो 0 तो हो नहीं सकता है ना, 2 डिजिट नंबर है। 1 5 जा 5, 5 प्लस 1 2 आएगा तो नहीं होगा, 2 5 जा 10, 10 प्लस 11 12 ये हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं ए की जगह, 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 12, तो ये आ गया ना भाई साहब, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये ए होना चाहिए था, है कि नहीं? ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 2, बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 5 और सी की वैल्यू हो गई 1। दैट इज इट। ऐसे आपको तुक्का मतलब देखना है। ठीक है, सो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 125। ठीक है, सो ये हो गया आपका 125, 75 इंटू 5 125। ए बी इंटू 6 इज इक्वल टू बी बी बी, ए बी इंटू 6 इज इक्वल टू बी बी बी। और देख लो, और हो सकता है क्या? 1 इंटू 6 तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 1 है तो इधर भी 1 आना चाहिए। 2 इंटू 6 12 होता है, 3 6 18, 4 6 24, 4 हो सकता है ना। बी अगर 4 हुआ इंटू 6 किया तो यहाँ पे कितना आया? 24 आया कि नहीं? अगर ये ए है तो ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे भी आपका मतलब 4 आए, ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? सॉरी, आपका ये 4 आया ना, हाँ 4 आए, ऐसा है क्या कुछ? देख लो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या? ये बी की वैल्यू अगर 4 है तो इधर 4 4 आए, ऐसा कुछ है? देखो नहीं होगा, क्योंकि बी एक डिजिट का ही नंबर है। अगर मैंने यहाँ पे 9 भी ले लिया हाईएस्ट, 9 6 54, 55 56 नहीं होगा, 8 6 48, 49 50, 7 6 42 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 7 रखा, 7 6 42, 43 44 आ जाएगा, 444। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 7 और बी की वैल्यू क्या हो गई? 4। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 4। ए की वैल्यू 7 हो गई और बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 4। ठीक है, क्लियरम बच्चा पार्टी, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब। ए 1 प्लस 1 बी इज इक्वल टू बी 0। जल्दी फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। हाँ,
9 प्लस 1 10, और ए की वैल्यू, चलो बी की वैल्यू हो गई 9, है ना। तो अगर 9 है तो ये वाला भी 9 आना चाहिए। 9 प्लस 1 10 हुआ, 2 प्लस क्या करोगे कि 9 आए, तो ये वाला 7 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हो गई 7, बी की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। तो बी की वैल्यू हो गई 9, ए की वैल्यू हो गई 7। चलिए बस अब इसको करना है, यहाँ पे प्लस है, बी प्लस क्या करेंगे कि 8 आए, 6 कहां से, 7, और कोई ऑप्शन है, 17 कैसे होगा बी, कुछ भी बोलता है यार, एक डिजिट का नंबर है वो। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7, तो ये वाला आपका हो गया 7, ठीक है, और ये वाला हो गया आपका 7, है कि नहीं। बी की वैल्यू अगर आपने 7 ले ली तो 7 प्लस 1 8 हो गया। अभी यहाँ पे 7 प्लस क्या करोगे कि 1 आए, 4 ही करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी हुआ, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, परफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो दिस इज गोइंग टू बी 7 1 8। चलिए इसको करना है भाई साहब, ए बी, ए प्लस बी, ए बी 2 ए 6 1, कैसे करेंगे भाई साहब, जल्दी फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से करना है। ए एटा, ए एटा और बी बना। हाँ, आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी है, ए कहाँ पे प्लेस्ड है वो भी देखना है। देखो, किस बात के लिए तुम श्योर हो, ए की वैल्यू के लिए कि बी की वैल्यू के लिए, पूरे तुमको देखना है। यहाँ पे क्या है 6 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है ए, क्या तुम श्योर हो उसके बारे में, क्या तुम श्योर हो उसके बारे में, कैसे श्योर हो, क्यों, यहाँ पे 8 नहीं हो सकता, यहाँ पे तो 1 होगा ना। तुम श्योर नहीं हो कि यहाँ पे कोई कैरी है या नहीं। ए प्लस बी तुम्हारा 9 है, ठीक है, ए प्लस बी तुम्हारा भाई साहब 9 है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, करके देखो। अगर तुमने इसको 1 डाला और इसको 8 डाला, ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 होगा क्या, ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 प्लस 1 अगर 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू भाई साहब किससे ज्यादा होगी, 2 प्लस क्या 8 होगा, है ना, 2 प्लस 8 10 होगा ना भाई साहब, समझ में आ रहा है। 1 प्लस 8 9 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, 2 प्लस 8 अगर तुमने किया तो ये 10 हुआ, ठीक है। तो अगर मैंने 8 की वैल्यू ले ली, 8 और बी की वैल्यू 1 ले ली, चलिए ऐसे कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो अगर मैंने भाई साहब यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली 8 और बी की वैल्यू 1, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 8 10, 6 प्लस 1 7 1 8 आ गया, देखो है कि नहीं। ए की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस 1 9 हो गया, 2 प्लस ए की वैल्यू तुमने 8 ले ली है, 2 प्लस 8 10, ये कैरी हुआ यहाँ पे, 6 प्लस 1 7 1 8, 8 आ रहा है, सिंपल, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब 8, और बी की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब 1, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब, ये सब गेस वर्क है इसमें। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, छोड़ दे भाई साहब, छोड़ दे, वो इधर देख ले, 2 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं, कैसे जानेंगे आप, लास्ट डिजिट आपका इवन होना चाहिए, द नंबर हैज टू बी इवन। सो अ नंबर इज डिविजिबल, अगर एक नंबर भाई साहब डिविजिबल बाय 2 है, इफ द डिजिट्स इन द वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8, ये सब है आपके नंबर्स में, ठीक है, इवन नंबर है, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो आपका इवन नंबर है।
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए. एग्जांपल चेक वेदर नंबर ये डिविजिबल बाय 2 होगा. विल दिस बी डिविजिबल बाय 2? 2 से डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा. ये डिविजिबल बाय 2 होगा, यस होगा. ठीक है, ओके. तो ये सब आपके डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे. टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, तो आपका जो सम ऑफ द डिजिट्स है, एग्जांपल 768, 7 प्लस 6 कितना हो गया? 13. 13 प्लस 8 21. 21 3 के टेबल में आता है. 2 plus 4 6, 6 plus 5 11, 11 plus 12 13. This will not be divisible by 3. ठीक है, ये आपका 7 plus 6 plus 8 21 हो गया, divisible by 3. 2 4 5 2, it is not divisible by 3. ठीक है. टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9, सेम. आपका 9 का भी सम ऑफ द डिजिट्स हैज टू बी डिविजिबल बाय 9. तो 9 63, 9 plus 6 13, 13 plus 3 16. क्या 16 9 के टेबल में आता है? नहीं. दिस विल नॉट बी डिविजिबल. 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 21. तो ये भी आपके 9 के टेबल में नहीं आएगा. ठीक है, तो दोनों भी आपके 9 सॉरी 9 plus 6, 9 plus 6 15. हाँ, ये डिविजिबल होगा. सॉरी, ये 18 आ रहा है ना. ठीक है, ये आपका 20 आ जाएगा, नॉट डिविजिबल. टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5, लास्ट नंबर आपका यूनिट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए. ठीक है, लास्ट नंबर यूनिट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए. डिविजिबल, डिविजिबल, नॉट डिविजिबल. सिंपल, देखकर ही आप बता सकते हैं. टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10, लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए बस. ठीक है, सो इसमें ये डिविजिबल होगा, ये नॉट डिविजिबल, दिस विल बी डिविजिबल. ठीक है, ओके. 2 कौन सा 2 से डिविजिबल होगा? तो ये होगा डिविजिबल, बिल्कुल होगा. ठीक है, ये नो. ठीक है, दिस विल नॉट बी डिविजिबल. ये नो, ये यस. ठीक है, ओके. डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल यस, डिविजिबल नो, डिविजिबल नो, divisible yes. 10 90 divisible yes, not divisible. 5 divisible, 0 divisible. 3 3 से आपका देखो 4 plus 7 11, 11 plus 4 15 divisible. 1 6 9 3, 9 6 plus 1 7, 7 plus 3 10, 10 plus 9 19, not divisible. 3 3 plus 7 10, 12, 12 plus 4 16, 17, 17 plus 6 23. क्या डिविजिबल है? नो, दिस इज नॉट डिविजिबल. 9 plus 4 13, 14 15 16, 16 plus 5 21, 21 plus 3 24, नॉट डिविजिबल. डिविजिबल, सॉरी, 3 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, 9 3 plus 0 plus 6 9 से डिविजिबल है भाई साहब ये. ठीक है, ओके. 5 plus 1 6, 7 8, 8 plus 6 14, 9 से ये डिविजिबल नहीं होगा. 9 6 3 3, 9 plus 6 15, 15 plus 6 21, 21 plus 3 24, 24 plus 3 27, 27 plus 3 30, 30 is not divisible by 9. 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, 8 plus 7, 8 plus 7 15, 15 plus 7 22, 22 plus 7 29, 29 plus 7 35. ये divisible, sorry, ये 36 आ रहा है. It will not be divisible. ठीक है. 2 1 y 5 is a multiple of 9 where y is a digit. What is the value? So 2 plus 1 plus 5 plus y, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए. 2 plus 1 3 हो गया, 3 plus 5 8 हो गया. 8 के साथ हम क्या प्लस करें? 8 plus 1, y की वैल्यू 1 हो सकती है. ठीक है, और क्या हो सकती है बोलो? 8 प्लस और क्या करें कि 9 से डिविजिबल हो जाए? 10 तो हो नहीं सकता. क्या y 0 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई. ठीक है, तो इट हैज टू बी 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1. तो 2 1 5, तो आपका 8 plus 5 is equal to 9. तो y की वैल्यू हो गई 1. ठीक है, so y is a single digit number, it should not be more than 1. यहाँ पे क्या लिखेंगे? only possible value is 1. ठीक है. 3 1 z 5 is a multiple of 9 where z is a digit. तो क्या हो जाएगा बोलो? 3 plus 1 5, 5 plus 5 10. ठीक है, 10 के बाद कौन सा दूसरा मल्टीपल है? 10 के बाद कौन सा मल्टीपल है? 18. तो यहाँ पे z का क्या होना बनता है? 8 होना बनता है. ठीक है, z का आपका 8 होना बनता है. तो z का भाई साहब आपका 8 होना ही बनता है. अरे यार, ये कैसे हो गया? 3 plus 1 4, अच्छा हाँ, 4 plus 5 9 होगा. सॉरी सॉरी, 9 plus 9 18. ठीक है, ओके. 2 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. बताइए भाई साहब कैसे करेंगे इसको? फटाफट फटाफट बताइए बताइए बताइए. 2 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ये मेरे को ना कल तू घर जाएगा
और इस पूरे पेपर को करके लाएगा। मम्मी को लेके आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं छूट दे रहा हूं, इसको दिखा मम्मी को, 0 मिला है, मैंने 5 मिनट में खत्म किया था। घर जाएगा, इस पेपर को सॉल्व करेगा और फिर लेकर आएगा, ठीक है। कल मुझे चाहिए ये 2 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 where x इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आप देखो यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 2 + 4 + x, ये डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 2 + 4 6 हो गया, 6 + 0 अगर हम करें तो डिविजिबल बाय 3 होगा भाई साहब। और क्या हो सकता है, 2 + 4 6, 6 + 3 भी हो सकता है, 243 भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है बोलो, 6 भी हो सकता है, 2 + 4 6, 6 + 6 12, ये भी है। और कुछ हो सकता है, 2 + 7 तो होगा नहीं, 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है, 2 + 4 6, 6 + 9 15, तो ये तमाम नंबर हो सकते हैं आपके, ठीक है। What is the value of x? X could be 0, 3, 6 or 9. X could be 0, 3, 6 or 9. 0, 3, 6 and 9, देखो x की वैल्यू 0, 3, 6 और 9, ये चारों भी वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। 3, 1, Z5 is a multiple of 3 where Z is a digit. What might be the value of Z? 3, 1, Z5, ये भाई साहब मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, where Z is a digit. मल्टीपल ऑफ 3, 3, 1, Z5 is a multiple of 3. किसी को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है। अरे मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से अगर डिविजिबल होगा तो क्या होगा, 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो z क्या हो सकता है, 0 हो सकता है भाई साहब। और क्या हो सकता है, 9 प्लस और 5 + 1 6 हो गया है, 7 8 9, अभी 9 प्लस और कौन सा होगा, 3 हो सकता है, 9 + 3 12, है ना। और बोलो भाई साहब, 9 + 6 15, 6 हो सकता है, फिर 9 + 9 18, बस खत्म भाई साहब, 0 3 6 9, ये कुछ भी हो सकता है, जीरो की वैल्यू, z की वैल्यू, ठीक है। तो 3 1 Z5 कुड बी एनीथिंग, 0 3 6 एंड 9, 0 3 6 और 9, ये तीनों भी वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, 0 3 6 एंड 9। तो दिस कंप्लीट द चैप्टर ऑफ प्लेइंग विथ नंबर्स। इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजिंग भी हो